हाय दोस्तों, मैं हूं कमलेश और मैं आपको सुना रहा हूं पंचतंत्र की कहानियां। कहानी है घंटीधारी ऊंट। एक बार की बात है कि एक गांव में एक दूल्हा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बीवी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ना था, वहीं चिंता उसे खाए जाती। फिर गांव में अकाल भी पड़ा, लोग कंगाल हो गए। चूल्हा की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवा और कोई चारा न रहा। शहर में उससे कुछ महीने छोटे मोटे काम किए, थोड़ा सा पैसा अंटी में आ गया और गांव में खबर आने पर कि अकाल समाप्त हो गया, वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया। घर में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊँट अच्छे बच्चे को जन्म दिया। ऊँट बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वह दूल्हे के घर आकर ऊँट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी तो दूल्हा उसे बेचने लगा। एक दिन वहाँ कलाकार गांव लौटा और दूल्हे को सारे पैसे दे गया, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। दूल्हा उस ऊँट बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊँट के गले के लिए सुंदर सी घंटी खरीदी और पहना दी। इस प्रकार दूल्हे के दिन फिर गए। वह अपनी दुल्हन को भी दिन होना करके ले गया। ऊँट के जीवन में आने से दूल्हे के जीवन में जो सुख आया, उससे दूल्हा के दिल में इच्छा हुई कि दूल्हे का धंधा छोड़ क्यों न वह ऊँटों का व्यापारी ही बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हुई। अब तक वह भी गर्भवती हो गई थी और अपने सुख के लिए ऊँटनी व ऊँट बच्चे की आभारी थी। दूल्हे ने कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। अब उस दूल्हे के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ दिया जाता। ऊँट बच्चा जो अब जवान हो चुका था, उनके साथ घंटी बजाता जाता। एक दिन घंटीधारी की तरह ही एक युवा ऊँट ने उसने कहा, भैया, तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी गर्व से बोला, वाह, तुम एक साधारण ऊँट हो। मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से ओछे ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र में वन में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता था। उसे एक ऊँट और ऊँटों से अलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवरों के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग अलग बड़े को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज़ के कारण यह काम भी सरल हो गया था। बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज़ पर घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा ही था। घंटी की आवाज़ को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। सीख, जो स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है, उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है।